नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। ब्रह्मकुमारी रीति रिवाज के साथ एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार ओशिवारा शमशान घाट पर किया गया। अंतिम संस्कार में फैंस की भारी भीड़ और टीवी इंडस्ट्री के सितारे पहुंचे थे। सभी ने भारी मन और नम आंखों से सिद्धार्थ शुक्ला को आखिरी अलविदा कहा। वहीं कूपर अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण साफ नहीं किया है। अब केमिकल एनालिसिस के बाद सही कारण का पता लगने की आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रूस में आयोजित हो रहे छठे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए खुशी हो रही है और इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि भारत रूस का एक विश्वसनीय भागीदार है। कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने की नीति अब तक तय न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने केंद्र को मुआवजा नीति बनाने के अलावा डेथ सर्टिफिकेट में मौत की सही वजह दर्ज करने की व्यवस्था बनाने के लिए भी कहा था। मामले में अब तक जवाब दाखिल न होने पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि आप जब तक कदम उठाएंगे तब तक तीसरी लहर भी आकर जा चुकी होगी। केरल में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में रोजाना 30,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के 6 सितंबर से 11वीं कक्षा की परीक्षा ऑफलाइन कराने के आदेश पर रोक लगा दी है। फिलहाल अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है कि परीक्षा कब होगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। 1984 सिख दंगा मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। सज्जन ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत मांगी थी। साथ ही उन्होंने अपने खर्चे पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज की भी अनुमति मांगी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि आपको सुपर वीआईपी की तरह नहीं देखा जा सकता। यो हनी सिंह शुक्रवार को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पेश हुए। उनके खिलाफ पत्नी शालिनी तलवार ने घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है। शालिनी ने हर्जाने के तौर पर 20 करोड़ रुपए की मांग की है। इस दौरान वो अपने सुरक्षा गार्डों से घिरे नजर आए। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने समन जारी कर हनी सिंह को पेश होने को कहा था। पिछली सुनवाई में हनी सिंह को अदालत में पेश नहीं होने पर कड़ी फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा था कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को रोजगार पर मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि मोदी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक है। वो किसी भी प्रकार के मित्रहीन व्यवसाय या रोजगार को बढ़ावा या सहारा नहीं देते, बल्कि जिनके पास नौकरी है उसे भी छीनने में लगे हैं। देशवासियों से आत्मनिर्भरता का ढोंग अपेक्षित है, जनहित में जारी। उत्तर प्रदेश में डेंगू और बुखार का कहर जारी है। वायरल बुखार की वजह से प्रदेश में अब तक 100 बच्चों की जान जा चुकी है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को लोगों की मृत्यु की खबर पर चिंता व्यक्त की और पूछा है कि क्या यूपी सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार की लापरवाही के चलते हुई तबाही से कोई सबक नहीं लिया। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें विधायक सिर्फ अंडरवियर और बनियाइन में नजर आ रहे हैं। ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने जब विधायक को इस हरकत के लिए टोका तो वो यात्रियों से बदसलूकी पर आमादा हो गए और मारपीट करने लगे। अब गोपाल मंडल ने सफाई दी है कि यात्रा के दौरान मेरा पेट खराब था, इसलिए मैं अंडरवियर और बनियाइन में घूम रहा था। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 287 अंकों की बढ़त के साथ 58,130 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 89 अंकों की तेजी के साथ 17,324 के स्तर पर बंद हुआ। ये सेंसेक्स निफ्टी के बंद होने का उच्चतम स्तर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।